कश्मीर और दुनिया भर के तमाम नाजरीन का कश्मीर उज़्मा के इस खास शुमारे में खुशामदीद इस्तकबाल करते हैं। न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ शब्बीर वानी। पेश हैं अब तक की अहम खबरें। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। कश्मीर के लिए आज बेहद खास दिन रहा। आज गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात और मंदोबीन के बेमिसाल इस्तकबाल के साथ ही श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का इजलास शुरू हो चुका है। इस दौरान फिल्मी, सयाहत, डिजिटलाइजेशन, हुनरसाजी, MSME और मंजिल के इंतजाम पर गोरोखोज जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का मंदोबीन के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर। पहले दिन मंदोबीन व दीगर शुरका सहरो तफरी, शिकारा सवारी और सकाफती प्रोग्रामों से महजूज हुए। श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मेहमानों का तिलक लगाकर और जाफरानी दस्तारबंदी के साथ इस्तकबाल किया गया। नाज़रीन, सरजमीन कश्मीर पर पहली मर्तबा किसी बैनुल-अक़वामी यूनिट के पेश नज़र इंतजामिया की जानिब से खुसूसी और गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। इजलास नाज़रीन कश्मीर के लिए एक तारीखी लम्हा है, क्योंकि कश्मीर पहली बार बैनुल-अक़वामी कसीरुल जहती इजलास की मेजबानी कर रहा है। आज दिन की बात करें तो G20 सरबराही इजलास के पेश नज़र श्रीनगर में सिक्योरिटी गार्ड को मजीद मजबूत किया गया। पाइन शहर में जगह जगह सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती अमल में लाई गई। ताहम इस बार पहली दफा कश्मीर में माजी के बरक्स श्रीनगर में सभी कारोबारी इदारे और बड़े मार्केट मामूल के मुताबिक खुले रहे। आपको बताते चले नाजरीन, कश्मीर में बाजारों में लोगों की भीड़ भी नजर आई। डाउनटाउन में अगर जगह जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती अमल में लाई गई थी, ताहम सभी तजारती मराकिज में मामूल का काम आज भी जारी रहा। वहीं G20 इजलास के दौरान मरकजी वज़ीर सयाहत व सकाफत जी किशन रेड्डी कहते हैं कि फिल्म सयाहती सन्नत को फरोग देने के लिए एक ताकतवर जरिए के तौर पर उभरी है। हुकूमत जम्मू कश्मीर में इसकी तरक्की के लिए एक जामा हिकमत अमली तैयार कर रही है। सयाहत मेहमान नवाजी और रोजगार के मौके पैदा करने में मावन है। फिल्मी सयाहत को फरोग देने के लिए एक ताकतवर जरिए के तौर पर उभरी है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर भारत के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक शहर है। मेजबान मंजिल की खूबसूरती और सकाफती विरसे को उजागर करना चाहूंगा। वहीं दूसरी जानिब से मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी अपना बयान जारी किया। कहते हैं कश्मीर में हड़ताल अब किस्सा पारी न बन चुका है। माजी में G20 की तरह कोई प्रोग्राम मुनक्किद हुआ होता तो शायद आज अमन होता। माजी में मुनक्किद करते थे तो हमसाया मुल्क की जानिब से हड़तालों की कॉल दी जाती थी, लेकिन आज कश्मीर की सूरत हाल इसके बरक्स है। गुज़श्ता 3 दहाइयों की नामुसाइद हालात की वजह से यहाँ के लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहते हैं कि श्रीनगर में G20 सरबराही इजलास गैर मामूली अहमियत का हामिल है, क्योंकि माजी में यहाँ पर इस तरह का कोई प्रोग्राम मुनक्किद नहीं हुआ है। कश्मीर एक पुरकशिश जगह है और यहाँ के कुदरती नज़ारे लोगों को अपनी तरफ खींच लाते हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी जम्मू और कश्मीर यूनिट के सदर रविंदर रैना ने भी अपना बयान जारी किया। कहा, श्रीनगर में मुनक्किद हो रहे G20 सरबराही इजलास से जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक फैलाया गया मनफी प्रोपेगेंडा नाकाम हो चुका है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बहुत ही शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमें इस इजलास में शिरकत करने वाले मंदोबीन का इस्तकबाल करने का मौका फराहम किया। रविंदर रैना कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में पहली बार इस नवियत का बैनुल-अक़वामी सतह का यूनिट मुनक्किद हो रहा है। G20 के मंदोबीन जम्मू कश्मीर की खुशहाली, खुशनुमा माहौल, यहाँ का भाईचारा खुद अपनी आंखों से देखेंगे और दुनिया भर तक ये पैगाम पहुंचाएंगे कि कश्मीर में क्या है। सत्यपाल मलिक फिर सुर्खियों में है। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि साल 2019 में भाजपा हुकूमत ने लोकसभा इंतखाबात फौजियों की लाशों पर लड़ा। इतना ही नहीं नाज़रीन, अगर इस दौरान जांच होती तो उस वक्त के वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह को इस्तीफा देना पड़ता और कई आला अफसरान जेल तक जाते, जिससे बड़ा तनाजा पैदा हो जाता। यह सत्यपाल मलिक का कहना है।
इन लोगों ने जांच नहीं करवाई। वाज़ेह रहे कि सत्यपाल मलिक ने पहले भी दावा किया था कि पुलवामा हमले के फौरन बाद उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इसकी जानकारी दी थी, जिस पर उन्हें खामोश रहने के लिए कहा गया था। एक बार फिर नाज़रीन इसी बात को सत्यपाल मलिक ने दोहराया है और एक बड़ा इंकशाफ किया है। चलते चलते मौसम का हाल। महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में 23 से 26 मई तक गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिशों की पेशगोई की है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 23 मई को कहीं कहीं गरज चमक के साथ भारी बारिशों और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान है। ये कल के हवाले से कहा गया और 25 और 26 मई को भी कई मुकामात पर भारी बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। फिलहाल नाजरीन इन्हीं खबरों के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहें आप कश्मीर उज़्मा, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।